बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो नाजरीन, वर्ल्ड कप से कबल कौमी क्रिकेट टीम के लिए कुछ बुरी खबरें सामने आ रही हैं। एशिया कप में इंजरी का शिकार होने वाली नौजवान जो फास्ट बॉलर नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत जो है वो अब मशकूक होती दिखाई दे रही है। नसीम शाह के दाएं कंधे में इंजरी है और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नसीम शाह 6 माह के लिए खेल से बाहर भी हो सकते हैं। नसीम शाह भारत के खिलाफ मैच में कंधे में दर्द के बायस मैच छोड़कर चले गए थे। यही नहीं बल्कि आरिस रऊफ भी अभी मुकम्मल फिट नहीं है। सूरत पर गौर के लिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब कर ली है। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। इसके साथ साथ आकिब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब से ही आगाज करेंगे क्योंकि जो खबर है ज़का अशरफ साहब ने जो हाई प्रोफाइल कमेटी की मीटिंग तलब कर ली है, इस पर क्या अपडेट्स हैं वो आकिब से जानते हैं। आकिब, इसी से स्टार्ट लेते हैं। आप बताइएगा कितना कोई सीरियस नौयत का ये मामला है। हमजा देखें, सबसे पहले तो थैंक यू आपका। नौयत ये जो मामला है ये काफ़ी संजीदा नौयत का मामला लग गया है क्योंकि नसीम शाह पाकिस्तान के कोर बॉलर थे और बॉलिंग अटैक जो था उसका बड़ा अहम हिस्सा तस्वर किए जा रहे थे। और जिस तरह कि उन्होंने गुज़श्ता 18 माह से क्रिकेट खेली है ऑल फॉर्मेट में, रेड बॉल में, वाइट बॉल में, तो बड़े अहम बॉलर तस्वर किए जा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एशिया कप में इंडिया के ख़िलाफ़ 46 आवर में जो रिज़र्व डे था उसके 46 आवर में अपने जो है वो कंधा ज़ख्मी करवा बैठे हैं। उसके बाद जो है दुआ कर रहे थे कि ये सारा मामला सही हो जाए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पहले जो उसकी कोलंबो में जो पीसीबी ने उसका स्कैन कराया वो भी ख़राब आया। अब जो सेकंड स्कैन करवाया है दुबई में, उसकी भी रिपोर्ट्स जो हैं वो अच्छी नहीं आ रही। उनके जो है शोल्डर में इंजरी जो है वो नुमाया हो गई है और जो बता रहे हैं कि जिस इंटेंसिटी की वो इंजरी है उसके मुताबिक वो 6 महीने क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। इसका मतलब उनका वर्ल्ड कप भी गया, फिर जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है इस साल के एंड में वो भी जाएगा। और पीएसएल जो 2024 है उसमें भी शिरकत इनकी मशकूक हो गई है। तो अब ये सारे सिचुएशन में बाबर आजम का जो स्पेशली उन्होंने यहाँ पे, मैं बताऊँ ज़राए के मुताबिक हमारे जो बाबर आजम ने स्पेशली इस सारे मामले में इंटरवीन किया है और उन्होंने दरख्वास्त की है पीसीबी से कि नसीम शाह को ज़रा जो है इनकी स्पेशल केयर की जाए। उस सारे मामले के बाद अब पीसीबी ने इनका एक और टेस्ट कराने का फैसला किया है और इसकी रिपोर्ट जो दुबई में करवाया था टेस्ट, उसकी रिपोर्ट इन्होंने इंग्लैंड भिजवा दी है। अब इंग्लैंड के डॉक्टर्स देखेगा वो सारा करके, और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि नसीम शाह को ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड भेजा जा सकता है इलाज के लिए। तो अगर ऑस्ट्रेलिया अफरीदी को भी एग्जैक्टली किया गया, तो अगर ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली हम नो डाउट कि इनकी लॉन्ग क्रिकेट से ये काफ़ी देर से जो बाहर जाएंगे। साथ ज़का अशरफ जो है ओवरऑल एशिया कप के हवाले से काफ़ी डिस्टर्ब नजर आए हैं। उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है, कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी उन्होंने बुलाए हैं। उसके मामले में हम सलमान भट्ट साहब से पहले तो इंजरी के हवाले से पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, लंका प्रीमियर लीग में ये वाकया पेश आया था जब नसीम शाह को कंधे की इंजरी, दैट मीन्स लीग्स जो हैं वो लेते गई हैं। हमने देखा कि शाहिन शाह अफरीदी भी इसी दौरान लीग्स भी खेलते रहे और नसीम शाह भी अब लीग के नतीजे में इतना इंपॉर्टेंट, यार बड़ी देर से हम कह रहे थे कि एशिया कप इसी साल है, वर्ल्ड कप इसी साल है, इनकी केयर करनी, लेकिन अनफॉर्चुनेट। देखिए, अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये सारी केयर सिर्फ पीसीबी ने करनी है? क्या ये एथलीट्स का कोई लेना देना नहीं है अपनी नेशनल टीम से? क्या ये खुद कभी पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे कि इस वक्त में इम्पॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल। और अगर आप दुनिया में बेशतर ममालिक की जब आप बात करते हैं तो कमिंस ने छोड़ दी थी आईपीएल, बटलर ने छोड़ दी थी आईपीएल, माइकल क्लार्क ने छोड़ी आईपीएल, मिचेल स्टार्क ने छोड़ी आईपीएल। तो उससे बड़ी तो दुनिया में कोई लीग नहीं है। और ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो मिलियंस में जाते हैं, बट दे लेफ्ट इट। किसी ने टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ी, वर्ल्ड कप के लिए नहीं छोड़ी, किसी ने टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ी, किसी ने किसी चीज़ के लिए छोड़ी, जो नेशनल ड्यूटी रिलेटेड अफेयर्स थे सारे। हम हर चीज़ का सवाल क्रिकेट बोर्ड से तो करते हैं, लेकिन क्या प्लेयर्स की पिक एंड चूज कौन है? कोई एसीबी ने तो हुक्मनामा जारी नहीं किया था कि आप नहीं खेल सकते। प्लेयर्स ने अपने लिए ऑप्ट किया था कि हमने नहीं खेलना। चाहे बैकएंड पे क्रिकेट बोर्ड के साथ जाहिर है उनकी कम्युनिकेशन होगी, बट दे आर द वंस हु अनाउंस्ड। हमारे प्लेयर्स किस टाइम इस तरह की चीज़ करेंगे? अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बारी आती है तो वहाँ तो ये अपनी अदम शिरकत का खुल के इजहार करते हैं, लेकिन जब लीग्स की बात आती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि एनओसी के लिए एक कन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा होता है कि एनओसी नहीं मिल रही। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, इट्स अबाउट टाइम कि जो एनओसीज हैं ये लिंक करें एटलीस्ट 5 फर्स्ट क्लास अपीयरेंसेस से। जैसे 5 फर्स्ट क्लास अपीयरेंसेस से लिंक है इंग्लैंड जाना आपका,
लीग खेलने के ठीक लिए। है। वैसे ही क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये लड़के कंप्लीट क्रिकेटर्स बने और ये क्रिकेट को इन डेप्थ समझें, तो इन पे लाजमी किया जाए कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, चाहे इनका मुआवजा बढ़ा दें, चाहे इनको कंपनसेट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता इनका नुकसान हो, लेकिन इन्हें वैल्यूबल बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ फुली स्किल्ड क्रिकेटर्स और डीप अंडरस्टैंडिंग गेम की अगर देना चाहते हैं, और इनके खेलने से जो लेवल बढ़ेगा आपकी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और उसमें खेलने वाले यंगस्टर्स इनको जब खेलेंगे उनको भी फायदा होगा। Exactly. और बच्चों को 10 ओवर करने की आदत नहीं है। हम देख क्या रहे हैं कि जब कोई प्रेशर वाला वक्त आता है या किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान फाइनल स्टेजेस पे जाता है, तो तवातर के साथ हमारे इंजरी के केसेस सामने आ रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को एनालाइज करना है। वर्कलोड की बात तो बड़ी करते हैं, तो हमने तो सारे बॉलर नेपाल के खिलाफ भी खिला दिए। कल हमने देखा कि इवन अगेंस्ट इंडिया बांग्लादेश ने तस्कीन को बेंच किया, उसके साथ जो लेफ्ट आर्मर हैं शरीफुल, अभी तो वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी बेंच कर दिया उन्होंने। इंडिया कभी भी बुमराह को पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाती। विराट कोहली भी कल बाहर बैठे। तो सारी दुनिया वर्कलोड मैनेजमेंट करती है और नजर आती है। हमारी किस चीज की वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है कि कोई बंदा ही आपका नजर नहीं आता, ना आपका हेड कोच, ना आपका ऑनलाइन डायरेक्टर, ना आपके कोई जो बाकी 3-4 तो ऐसे कोच है जिनका पता ही नहीं कि वो कब आए और कौन है, समझ ही नहीं आती। तो कौन करेगा भाई वर्कलोड, किसने मैनेज करना है? किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाएं जिससे एटलीस्ट कोई सवाल पूछ सके कि कौन और कब और कहाँ और कैसे आप वर्कलोड मैनेज करेंगे। एक तो जो डिसीजन आता है वो ऐसे आता है कि मैनेजमेंट डिसीजन है। देयर हैज टू बी अ पर्सन जो डिसीजन ले तो कॉन्फिडेंट हो गई भाई ये मेरा डिसीजन है और इसके गुड और बैड के लिए मैं आंसरेबल। ठीक है जी, ना सिर्फ पीसीबी बल्कि प्लेयर्स को भी सोचना होगा। डिस्कशन हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, जो पाकिस्तान में इंजरीज चल रही हैं। प्लेयर्स जो हैं, 3 प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी का शिकार हो गए हैं, जिसमें हमने देखा आगा सलमान को फेस इंजरी हो, इसके बाद नसीम शाह की इंजरी और हारिस रऊफ की इंजरी। हारिस रऊफ की कुछ रिपोर्ट्स क्लियर हैं, लेकिन नसीम शाह के लिए खतरे की घंटी ये है कि वो तकरीबन 6 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जी, जो लास्ट मैच हुआ, डू और डाई मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उसमें कुछ प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। उस पर बात करना है कि अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है, गालिबन कल ये स्क्वाड अनाउंस होगा, उसमें कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, इस हवाले से आकिब से जान लेते हैं। या आज उस मीटिंग को कवर कर रहे थे तो उन्हीं से जान लेते। ठीक है, बट फखर से ही शुरू कर लें। टीम के इंटरेस्ट में तो शान भी वाइस कप्तान बन के बाहर बिठाया गया था उन्हें, तो शादाब के लिए फिर कोई एक्सेप्शनल केस लेकिन नहीं तब होना शायद चाहिए। कप्तान विलिंग नहीं थे उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने में। यही कह रहा हूँ ना कि अगर कप्तान चाहे तो ले सकते हैं ना बिल्कुल डिसीजन। ऐसा ही है। बट सब फखर जमान, वाई फखर जमान, हमने पूरा एशिया कप देख लिया। जो क्लच बड़ी गेम का सीधी और सिंपल बात है कि यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी बैकअप। आपके पास इंग्लैंड के खिलाफ 2 फास्ट बॉलर आपके क्या इंजर्ड हुए, ऐसा लगा पाकिस्तान में कोई फास्ट बॉलर ही नहीं है। थैंक्स टू द सिस्टम 6 टीमों वाला कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने इस मुल्क में कि जिसको आप कहें कि ये प्रोडक्ट है, ये रेडी है। एक स्पिनर नहीं है डोमेस्टिक सर्किट में जो बाकी स्पिनर हो, जो बॉल को स्पिन करता हो। टाइटल जरूर है स्पिनर लड़कों का, उनका कसूर नहीं है। उनको इस तर्ज की क्रिकेट में मुब्तला किया गया, वो वाले बाग दिखाए गए, उस तरफ को उनकी डायरेक्शन फेरी गई जहाँ पर वो क्रिकेट की बेसिक से हट जाएं और फैंसी स्टफ पे बिलीव करें। और पीछे गुजरे हुए कुछ हजरात जो क्रिकेट को इंचार्ज थे, उसके चेयरमैन थे, डिफरेंट रोल्स में थे, इस किस्म की बातें उन्होंने यंगस्टर्स और कोचेज़ के साथ की कि सारा जो क्रिकेट का कल्चर है पाकिस्तान का, वो कोर से उन्होंने उसको शेक करके रख दिया। और आज इस हालत को पहुँचे हैं कि फिर एक बार जब हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं तो हमारे पास पीछे कोई बैकअप में कोई ऐसा प्लेयर आपको नज़र नहीं आ रहे। तो इसके ज़िम्मेदार तो वो लोग थे जो जा चुके। किससे सवाल पूछेंगे, किससे क्या करेंगे, कौन थे वो जिन्होंने डिसीजन लिया और कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। बिल्कुल। और उसको इतना लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ एक टूर्नामेंट जो पहले पेंटेंगुलर के नाम से होता था, पूरा इंटायरली डोमेस्टिक सिस्टम उसका नाम रख दिया गया और डिपार्टमेंट क्रिकेट भी लपेट दी गई और रीजन्स को भी लपेट दिया गया। और उससे कई हज़ार के करीब लोगों ने अपनी जॉब्स लूज़ की। तो मेरा ख्याल है 250-300 जो एक्टिव फर्स्ट क्लास प्लेयर्स थे उन्होंने क्रिकेट छोड़ी। और आज जबकि अच्छी चीज़ हुई कि 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 4 साल पहले जो प्लेयर्स खेल रहे थे वो छोड़ के और कामों में लग गए। जाहिर है उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है अपनी भी और घर वालों की भी। तो हमारे तो सिस्टम के साथ तो बहुत कुछ हुआ।
ठीक है जी, ये जिस तरह से भाई साहब ने कहा कि फैंसी क्रिकेट की तरफ लगा, इस पर भी अब जो पीसीबी है वो काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहा है। इस हवाले से भी खबर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तब्दीलियां की गई और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई लीग्स के हवाले से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स हैं। इस पर बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है हमारी मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से, जो कुछ तब्दीलियां और प्लेइंग 11 में कुछ तब्दीलियां, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैनेजमेंट के साथ पड़ गई हैं और टाइम थोड़ा रह गया है, वक्त का में मुकाबला सख्त है कि उसको मेरिट के बेस पर कहाँ लेके आना है। मेरिट की अगर बात की जाए तो जो न सिर्फ प्लेयर्स इसके जिम्मेदार हैं, जो कोचिंग स्टाफ एशिया कप में साथ मौजूद था, इससे पहले वो ऑनलाइन कोचिंग में मसरूफ था, लेकिन अब जो है खबरें कुछ ये हैं कि मिकी आर्थर कहीं निकल गए हैं, मोर्ने मोर्कल वापस अपने घर ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और इस तरह से सारी चीजें। और वर्ल्ड कप ईयर है, 15 दिन बाद वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और खबर यह है कि बैटिंग कोच एक एंड्रयू प्यूटिक के नाम से थे, जो कि पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे। भट्ट साहब से जान लेते हैं, भट्ट साहब कितना को इन्होंने सर्व किया हुआ है एंड्रयू प्यूटिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में? मैंने जिंदगी में पहली बार ये नाम सुना है जब अभी आकिब ने इनका जिक्र किया। और ये I have no idea and then I have to open Google। अच्छा। और वहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि ये 2001 में फर्स्ट क्लास का इनका डेब्यू हुआ था। अच्छा। और ये साउथ अफ्रीका के लिए एक मैच खेले हैं केप टाउन में और ये अच्छा अंडर एक तो 19 खेले। के असिस्टेंट कोच थे, असिस्टेंट कोच। अंडर 19 ठीक के, है। और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम के ये बैटिंग कोच थे। ठीक है। और कोई इनका एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई इन्होंने इंटरनेशनल असाइनमेंट ऐसी नहीं की हुई जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो, जहाँ पे आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और जहाँ पे आपने एशिया कप खेला है। सो इफ एनीथिंग तो शायद ये प्लेयरों से ही पूछते होंगे कि इधर कैसे ऑपरेट करना है। सो अगर हमने बाहर की करेंसी में पैसा भी देना है तो एटलीस्ट बंदा तो वो लाएं जो आपको सब्जेक्ट रिलेटेड हो। और पाकिस्तान में तो बेशुमार ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके श्रीलंका में और इंडिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं रन्स के, उस प्रेशर को डील करने के, और आप एक दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड टाइटल के लिए एक ऐसा बंदा ला रहे हैं जिसने खुद पहली दफ़ा इतना क्राउड देखना है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी पिचेस देखनी है जहाँ का उसने कभी दौरा ही नहीं किया, ना उस पर क्रिकेट खेली। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या इतना आसान है कि मिकी आर्थर साहब जो चाहें इस मुल्क के साथ कर लें और उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। तो यार खुदा का वास्ता कौन है? मतलब हम जानना चाहते हैं बीइंग फॉर्मर प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान कि ये क्या मजाक है। और आई एम श्योर कि ज़का साहब को जो गुस्सा आ रहा है वो बजाय अपनी जगह पर। बिल्कुल। और ये इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड कप से पहले टीमें इकट्ठी होती हैं, आपके तीनों कोच जो हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले गए। और मिकी तो आए ही अभी इसी टूर्नामेंट में आए थे पहले ऑनलाइन कोच और चंद मैचेस के बाद वो चले गए वापस। तो ये तो एक कह लें कि एक बहुत ही ठीक है। संजीदा मजाक उन्होंने शुरू किया हुआ ये है क्रिकेट टॉपिक के तो साथ। ऐसा है जिस पर बहुत सी डिस्कशन करना इंतहाई है। इसी प्लेटफॉर्म से एक्स क्रिकेटर्स के मुंह से जब इस तरह से मैसेज कन्वे होता है तो वो फिर शायद मैनेजमेंट कमेटी तक जाए और उस पर बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। कल के शो में इस पे मजीद बात करेंगे। आज चूंकि टाइम कम है, आज के शो से